सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्यसाहुणं। बोलिए अनंत अनंत से परमेष्टि भगवान की, आदिब्रह्म आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासने महावीर भगवान की, आचार्य श्री 108 बादिराज श्री महाराज की, आचार्य विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। चलें एक साथ पढ़ेंगे पूरे 17 श्लोक। एकी भावं गतिव मया या स्वयं कर्म बंधो घोरम दुःखं भव भवगतो दुर्निवारा करोति तस्याप्यस्य त्वयि जनरमे भक्तिरुन्मुक्तये चेत् जेतुं शक्यो भवति न दया को परस्ताप हेतुः ज्योतिरूपम् तामेवाहु जिनवरचिरं तत्त्वविद्या वियुक्ता चेतो वासे भवसि चमं स्वारमुद्भासमान तस्मिन्नाह कथमितमो वस्तुतो वस्तुमीष्टे आनन्द्राशु विष्णपितबदिनं गदगदं चाभिजल्पन् यस्या एतत्तैदिणमना स्रोतमन्त्रैर्भवन्तं तस्या व्यस्तादपि च सुचिरं देहबल्मीके मध्यान् निष्कासन्ते विविधविश्वं व्याध्या काद्रविह प्रागेविह त्रिभुवनादेशदा भव्यपुण्यात् पृथ्वीचक्रं कनकमेतं देवनिर्णीत इदं ध्यानद्वारं मम रुचिकरं शान्तिगेहं प्रविष्टात् तत् किं चित्रं जिनवपुरिदं यत्सुवर्णीकरं लोकस्यैकस्तमसि भगवन् निर्निमित्तेन बन्धुस् तय्येवासौ सकलविषयासक्तिरप्रत्यनीका भक्तिस्मितां चिरमधिवसन् मामिकां चित्तशय्यां मय्युत्पन्नं कथमितदा क्लेशयोधं ठव्यां कथमपि मया देवे दीर्घं भ्रमित्वा प्राप्ते वेयं तव न कथा स्वारपीयूषवापि तस्यां मध्ये हिमकर्हिमव्यूषिते नितान्तं निर्मग्नं मां न जहति कथं दुःखदावोपतापा पादन्यासादपि च पुनतो यात्रया ते लोकी हेमा भासो भवति सुरभिः श्रीनिवासस्य पद्म सर्वाङ्गीण स्पृशति भगवन् त्वय्यशेषं मनो मे श्रेया किं तस्मैरहर यन्नमामभ्युपेति पश्यन्तं तद्वचनममृतं भक्तिपात्र्या प्रिवन्तं कर्मारण्यात् पुरुषमस्मानन्दधामप्रविष्टं त्वं दुर्वाराय स्मरमदहरं त्वत्प्रसादैक्यभूमिं क्रूराकारा कथिरुजा कण्ठका निर्लुठन्ति पाषाणात्मा तदितरसमा केवलं रत्नमूर्तिर्मानिस्तम्भो भवति च परस्तादृशो रत्नवर्गा दृष्टिप्राप्तो हरति स कथं मानरोगं नराणां प्रत्यासक्तिर्यदि न भवतस्तस्य तत्शक्तिहेतु हृदया प्राप्तो मरुदपि भवन् मूर्तिशैलोपभायि सद्या पुंसान् निर्वधिरुजा धूलिबन्धं धुनोति ध्यानाहुतो हृदयकमलं यस्य तु त्वं प्रविष्ट तस्या सख्या कहीं भुवने देवलो जानासि तं मम भवे यस्य यादृश्य दुःखं जातं यस्य शरणमपि मे शस्त्रवन्निष्पिनष्टि त्वं सर्वेशास्त्रकृत् इति च त्वामिपेतोऽस्मि भक्त्या यद् कर्तव्यं तदिह विषये देवेव प्रमाणं
प्रापदैवं नुतिपद तब नुतिपदै जीव के नोपदिष्टै पापाचारी मरण समय सार में योपि सौख्यम का संदेहो यदुपलभते वासवं श्री प्रभुत्वं जल पंजाबै मणिभिर्मलै तन्नमस्कार चक्रम शुद्धे ज्ञाने सुचनिचरिते सत्यपि तय्य नीचम भक्तिर्नो चेदनवधि सुखा वंचिका कुंचिकेयम सख्योद्घाटं भवति कथं मुक्तिकामस्य पुंसो मुक्तिदारं परिदृढमहामोहमुद्राकवाटं छन्नाखलमगमयमयि पंथा मुक्ते स्फुटितपदा क्लेशगर्तैरगाधै तत्कस्तेन व्रजित सुखदो देवतत्त्वाविभासि यद्रग्रेगे भवति न भवद् भारती रत्नदीपा आत्मज्योति निधिरनवधि दृष्टुरानंद हेतु कर्मक्षोणी पटलविहितो यो न वाप्या परेशां हस्ते कुर्वन् यनति चिरस्तस्तं भवद्भक्तिभाजा श्रोतै बन्ध प्रगतिपुरुषो धाम धात्रिकनित्रै प्रत्युत्पन्ना नेहिं गिरे राय चामृताब्दे या देवत्पदकमलयो संगता भक्तिगंगा चेततस्यां मम रुचिवसादाप्लुतं चालिताहं कलमासं यद्भवति किमियं देवसन्देहे भूमिं प्रादुर्भूत स्थिरपदसुखा तामनो ध्यायतो मे तय्येवाहं सैतिमतिरुपद्यते निर्विकल्पा मिथ्येवेयं तदपि तनुते तृप्तिमभ्रेषरूपा दोषात्मानोऽप्यमभिमतफला तत्प्रसादात् भवन्ति। चलेंगे आज 18 नंबर का श्लोक उच्चारण करेंगे इसका। मिथ्यावादं मलमुपनुदन सप्तभंगी तरंगै मिथ्यावादं मलमुपनुदन सप्तभंगी तरंगै बागाम्बोधिर भुवनमखिलं देवपरेति यस्ते तस्यावृत्तिं सपदि विबुधाश् चेतसैवाचलेन व्यातनवन्तः शुचिर्ममृतः सेवया तृप्नुवन्ति मिथ्यावादं मलमुपनुदन् सप्तभंगीतरंगै भागाम्बोधेर्भुवनमखिलं देवपरेति यस्ते तस्यावृत्तिं सपदि विबुधाश्चेतसैवाचलेन व्यातनवन्ता शुचिर्ममृता सेव्या तृप्नुवन्ति। इस श्लोक में आचार्य वादिराज सूरी महाराज जगत की में एक कल्पना की गई थी। जब देव और दानवों में परस्पर में विवाह चल रहा था तो समुद्र मंथन हुआ। ऐसी लोक में लोकोक्ति है, जैन दर्शन में नहीं है, लोक में ऐसी लोकोक्ति कहा जाता है। देव और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया, पर्वत को मथानी बनाया और सर्प को रस्सी बना के एक तरफ से देव दूसरी तरफ से दानव मंथन करने से समुद्र का मंथन किया और उस समुद्र के मंथन से अमृत निकला जिसे देवों ने पी लिया। वो संतुष्ट हो गए, अमर हो गए। तब से देव क्या कहलाने लगे? अमर कहलाने लगे। जब से उन्होंने
ऐसा लोकोक्ति है, लोकोक्ति कि वो मंथन जो अमृत निकला, उस अमृत को देवों ने पी लिया, तब से उनका नाम अमर हो गया। पर वास्तव में ये नहीं था ऐसा। कौन अमर हुआ, किसने मंथन किया, कैसे मंथन हुआ, कौन से समुद्र में मंथन हुआ, इस समझे बिना एक कल्पना गढ़ ली लोगों ने। एक कल्पना गढ़ ली, उस कल्पना के तहत एक समुद्र तैयार कर लिया और एक पर्वत रखकर उसका मंथन करके अमृत प्राप्त कर कर पीकर अपने आप को अमर मानने लगे। यहां पर क्या कह रहे हैं आचार्य भगवान? ते यानी आपका जो यहां जो बागाम बोधि, बाग रूपी अंबुधि वचन रूपी समुद्र, हे भगवान आपका जो वचन रूपी दिव्य ध्वनि रूपी समुद्र है, दिव्य ध्वनि आपकी समुद्र के जैसी है। जैसे समुद्र का कोई थाह नहीं है, पार नहीं है कोई समुद्र की, वैसे आपकी दिव्य ध्वनि की कोई थाह नहीं है। वचन रूपी समुद्र से, हे भगवान वचन रूपी समुद्र में, जिसमें क्या हो रहा है, जैसे एक समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उठती है ना, लहरें देखी ना, 100-100 फीट तक की ऊंची लहरें उठ जाती हैं, 100-100 फीट ऊंची तक लहरें उठ जाती हैं, ऐसी बड़ी बड़ी। तो किस में उठती हैं? समुद्र में। जैसे एक समुद्र में लहरें उठती हैं, ऐसे आपके वचन रूपी समुद्र में सप्तभंगी तरंगई, सप्तभंगी रूपी तरंगे उठ रही हैं। सप्तभंग जानते हैं? 7 भंग। किसी भी वस्तु को कहना है तो 7 प्रकार से कह सकते हैं। किसी भी वस्तु को कहना है, किसी बात को कहना है तो 7 प्रकार से बोल सकते हैं। स्याद अस्ति, स्याद नास्ति, स्याद अस्ति, स्याद नास्ति, स्याद अस्ति नास्ति, स्याद अवक्तव्य, स्याद अस्ति वक्तव्य, स्याद नास्ति वक्तव्य, स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य। समझ में आया? क्या बोले? स्याद अस्ति, स्याद अस्ति ये है, ये है। नमकार चालीसा का कागज है। स्याद अस्ति, हाँ ये है। स्याद नास्ति ये नहीं है। ये शांति धारा का फोल्डर नहीं है। कोई आपके पास आता है, रमेश जी ये लो ये शांति, ये फोल्डर, हाँ फोल्डर है, लेकिन जो फोल्डर हमें चाहिए वो नहीं है। फाइल तो लाते हैं, फाइल तो तुम्हारे घर में तो ढेर लगा, तो उनके फाइल लेके आ जाओ, फाइल लेके आ जाओ। तो व्यक्ति फाइल लेके आ गया तो आप क्या कहोगे? फाइल तो है लेकिन फाइल नहीं है। जिस केस की मुझे फाइल चाहिए उस केस की फाइल ये नहीं है। तो है भी नहीं भी है। फाइल तो है, किसी ना किसी केस की फाइल तो है, लेकिन जिस केस की मुझे चाहिए उस केस की नहीं है। स्याद है, स्याद नहीं। स्याद अस्ति, स्याद नास्ति। ये वाली फाइल इस केस की है और ये वाली फाइल इस केस की है। तो स्याद है, स्याद नहीं है। फिर आए स्याद अस्ति नास्ति, है भी नहीं भी है, एक साथ। ये 40 का फोल्डर है, शांति धारा का नहीं है। दोनों 40 का है, शांति धारे का नहीं है। स्याद अस्ति नास्ति, है भी नहीं है। स्याद अवक्तव्य, ये क्या है? ये क्या है? नमकार मंत्र है या पुद्गल है? नमकार मंत्र का पर्चा है या पुद्गल है?
क्या है? नमोकार मंत्र का पर्चा है या पुद्गल है? अजीब अजीब वस्तु है या नमोकार मंत्र है? ऊपर आप भगवान की खूब भक्ति करते हो रमेश, पूरा अपना जितना पसीना होता है सब पहुंच देते हो, इतनी भक्ति करते हो। अब बताओ, जिनकी तुम भक्ति कर रहे हो वे भगवान हैं कि नहीं है? कि पाषाण है? पाषाण नहीं है, पाषाण नहीं है, पाषाण नहीं है। वकीलों बिल्कुल सोच समझ के बोलना, फंस जाओगे नहीं तो। पाषाण है कि नहीं है? पाषाण नहीं तो मूर्ति बनी किसकी है फिर? वो सोने की है, चांदी की है, हीरे की है, किसकी है? बताओ। अच्छा तुम कह रहे पाषाण नहीं, तो बताओ किसकी मूर्ति है वो? काय की मूर्ति है? सोने की है, सोने की है। वकील साहब ऐसे यहां भरवाते तुम, वहां पे कटघरे में खड़ा करके। वो कह रहा नहीं बोलूंगा नहीं बोलूंगा, आप बुलवा रहे, बताओ कौन सी मूर्ति है? सोने की है? नहीं है। चांदी की है? नहीं है। तो किसकी है? किसकी है? किसकी है? किसकी है? किसकी? अरे अरे तो मूर्ति किसकी है? आप तो बोलते ना हमारे आपके मंदिर में कितनी अच्छा चलो मौन मत लो, ऐसे बता दो मंदिर में कितनी धातु की मूर्ति है, कितनी पाषाण मूर्ति है? इतना तो बता सकते हो? कितने धातु के भगवान है और कितने पाषाण भगवान है, ये तो बता सकते हो? बताओ। क्या 5? क्या किसके भगवान है? किसके? पाषाण के। पाषाण मतलब पाषाण मतलब पत्थर के भगवान हैं। किसके भगवान हैं? बोलो। भगवान है कि पाषाण है? जी नहीं बोल पा रहा है, बोल नहीं पा रहा है व्यक्ति। सत्य को जानते हो भी सत्य को बोल नहीं पा रहा है। सत्य को जानते हो भी सत्य को नहीं बोल पा रहे तुम। ओ सुशील, क्या है ऊपर? जो पाषाण की मूर्ति है वो पाषाण है कि भगवान है? अरे तो जो पाषाण की मूर्ति है सुशील, वो पाषाण की मूर्ति पाषाण है या भगवान है? है क्या वो पाषाण है कि भगवान है? तुम्हारे मानने से क्या होता है? तुम तो गधे को घोड़ा मान लो, तो तुम्हारे माने गधा घोड़ा हो जाएगा क्या? तत्व की बात करो। पाषाण की मूर्ति पाषाण है या भगवान है? यदि वो भगवान है फिर समुषण में कौन है? सिद्धालय में कौन है? यदि वो भगवान है तो अरे क्या हो गया? यदि ये भगवान हैं तो जो मोक्ष गए वे कौन थे? भगवान तो यहां है ना, फिर मोक्ष कौन चला गया? तुम यहां हो तो पेट्रोल पंप पे कौन है? तुम तो नहीं होगे, पक्की बात है, तुम तो यहां हो। तुम यदि यहां हो तो पेट्रोल पंप पे नहीं हो। नहीं हो ना? क्यों नहीं हो ना? तुम तो यहां हो। तो भगवान तो यहां है, फिर सिद्धालय में कौन गया? तो सिद्ध पुरुष बना कौन? सिद्ध बना कौन? बोलो।
नहीं पता। जो अरिहंत बना वही तो सिद्ध बना। अरिहंत कौन? पारसनाथ भगवान अरिहंत बने, अरिहंत बन के सिद्ध बन गए। अब वो तो सिद्धालय में विराजमान है विजय। अब यहां कौन विराजमान है? वो सिद्धालय में है, यहां कौन है? कौन है यहां पे? उनका तो वो क्या ऐसे दिखते थे? प्रतिबिंब तो ये देखो विराग सार्वजिक प्रतिबिंब है, वो पुण्य सार्वजिक प्रतिबिंब है, वो विश्व सार्वजिक प्रतिबिंब है, ये है प्रतिबिंब। तो क्या पार्श्वनाथ जी ऐसे दिखते थे जैसे हैं ऊपर प्रतिबिंब दिखाया रहा तुमने? बिंब का प्रतिबिंब होता है ना, बिंब का प्रतिबिंब होता है, तो प्रतिबिंब बिंब जैसे ही होता है, प्रतिबिंब बिंब जैसे ही होता है। ये बिंब है कोई विश्व विराग सागर, तो उस वैसी प्रतिबिंब आपने देखो, वो देखा। तुम कांच में जाओगे तो तुम्हारा प्रतिबिंब दिखाई देगा। तो क्या ऐसी थे? कैसे थे फिर प्रतिबिंब कैसे? फंस गए तुम पूरी तरह से शब्दों के जाल में। तुम्हें सिर्फ शब्दों को बोलना आता है, शब्दों के जाल में फंसाना नहीं आता। अब फंस गए तुम अच्छी तरह से। अब बताओ कौन है ऊपर? तुम पाषाण कहते तो ही फंस जाओगे, और भगवान कहते तब भी फंस जाओगे। इतनी बात ध्यान रखना। कमल जी हैं? अरिहंत स्वरूप क्या है? अरिहंत स्वरूप क्या? पाषाण या भगवान? अरिहंत स्वरूप कौन? पाषाण या भगवान? कितने इंद्रिय पाषाण? कितने इंद्रिय है? नहीं पता? कितने पंच इंद्रिय? कितने इंद्रिय है पाषाण नरेश? 6 इंद्रिय? एक इंद्रिय। बच्चे सही बोलते हैं, बच्चे मन के सच्चे। पाषाण कितने इंद्रिय है? एक इंद्रिय है। और भगवान कितने इंद्रिय? पंच इंद्रिय। अब बताओ ऊपर कौन है? रमेश अब समझ में आ रहा होगा ना? जैन न्याय, ये है जैन न्याय। ऐसा शिकंजा कसता है, ऐसा शिकंजा कसता है, आदमी को कहीं भी तड़फड़ाने का भी मौका नहीं मिलता। पारसनाथ स्थापना के पारसनाथ है वो, ये वास्तविक पारसनाथ नहीं है, स्थापना के पारसनाथ हैं। हमने पारसनाथ के गुणों की स्थापना उस पाषाण में कर ली, इसलिए हम पाषाण को भगवान मानते हैं। जब तक इसमें स्थापना नहीं करते थे तो हम इसको भगवान नहीं मानते हैं। जब तक इसकी स्थापना, इसमें भगवान के गुणों की स्थापना नहीं करते, मूर्ति में, जयपुर में ढेर लगा नहीं मूर्तियों का, सब भगवान है क्या? उन्हें तो कोई नहीं कहते तुम इतनी श्रद्धा से। वे जमीन पे पड़े, इधर उधर पड़े हैं, लोग उन पर खड़े होकर उनको बना रहे हैं, बैठ रहे हैं उनके ऊपर, खाना खा रहे हैं उनके ऊपर बैठ के। नहीं, तुम्हें तो भगवान नहीं दिखाई रहे उस समय। आड़ा भी पड़ा है तब तो तुम्हें पत्थर ही दिखाई देता है। बनाते समय बैठ के नहीं, उसको बनाते हैं चेहरा उसी ऊपर, उसी पाषाण के ऊपर तो बैठ के बनाते हैं। तब तक वो भगवान की आस्था नहीं आई उसमें, क्योंकि उसमें गुणों का आरोपण नहीं हुआ है। जैसे ही गुणों का आरोपण हुआ, तुम्हारे अंदर एक श्रद्धा जाग जाती है। इस पाषाण के अंदर उन तीर्थंकर के गुणों का आरोपण कर दिया गया है, इसलिए पाषाण भी तीर्थंकर के समान पूज्य है। हम उस पाषाण को ऊंचे स्थान पर बिठा देते हैं।
हम उस पाषाण को ऊपर के स्थान पर रखते हैं, क्योंकि इसमें तीर्थंकर के गुणों की स्थापना हो चुकी है। इसलिए अब ये सामान्य पाषाण नहीं बचा है, अब ये पाषाण पूजनीय हो चुका है, अरिहंत के रूप में पूजनीय हो चुका है। पाषाण स्थापना कर दी। अब उसमें जो गुण अरिहंतों के हम देखते हैं, वैसे ही गुण उस पाषाण के अंदर हम अरिहंत की कल्पना करके देख रहे हैं। कितने गुण हैं उसके अंदर? भगवान के अंदर कितने गुण हैं, कह सकते हो? नहीं कह सकते, स्याद अवक्तव्य। कहा नहीं जा सकता, जिस चीज को कहा ना जा सके, स्याद वक्तव्य। शांतिलाल जी, मिश्री खाई? मिश्री खाई के मिश्री? अरे मिश्री खाई के नहीं खाई? कितना खाया? खूब खाया ना। 75 साल तक खाई रहे हो तुम कुछ ना कुछ मिश्री, मीठा। तो मिश्री का स्वाद कैसा है? कैसा मीठा है? कैसा मीठा? अब इतने दिन तो बता सकते हो, इतने साल से खा रहे हो तो। अब तो कभी कभी खाते हो तो क्या हुआ, पर पता तो है ना स्वाद उसका। स्वाद तो पता है ना। मीठा कैसा? शक्कर के जैसा कि गुड़ के जैसा कि खांड के जैसा कि अमरस के जैसा? कैसा मीठा? तो कैसा? सब मीठा एक सा होता है क्या? सब मीठा एक सा होता है क्या? सब मीठे का स्वाद रमेश एक साथ आता है क्या? महावीर जी, क्या सब मीठे का स्वाद एक साथ आता है? अलग अलग आता है ना। मिश्री का स्वाद कैसा है? कैसा है मीठा? हाँ तो मीठा कैसा? कैसा बताया नहीं जा सकता। वो तो खा के देखेंगे तभी पता चलेगा कैसा। मिश्री का स्वाद मीठा कैसा? मिश्री के जैसा। मिश्री का स्वाद मीठा कैसा? मिश्री के जैसा। तो कैसा भैया? खा लो सो पता चल जाएगा कैसा। वो बता नहीं सकता, स्याद अवक्तव्य है। तो अनुभव भी कर रहे हैं, लेकिन वचनों से जिन्हें कह नहीं सकते कि कैसा है। ऐसे अनंत गुण हैं, उन अनंत गुणों को हम शब्दों से कहा नहीं जा सकता। बस अनंत गुण हैं, अनुभवन कर सकते हैं। आपके अंदर ज्ञान है कि नहीं है? सबके अंदर ज्ञान है क्या? नहीं है? है। कैसा ज्ञान है? बताया नहीं जा सकता। अनुभवन की अनुभूति अनुभवन का विषय है, वो अवक्तव्य होती है अनुभूति। प्रत्येक द्रव्य में अनंत गुण हैं, उन गुणों को कहा नहीं जा सकता। इसलिए प्रत्येक देव स्याद अवक्तव्य है। बोला हम आप हमारे बारे में बताओगे तो 2 4 6 10 कितने बता पाओगे? संपूर्ण गुणों को आप कहने में समर्थ नहीं हो, संपूर्ण दोषों को कहने में समर्थ नहीं हो। इसलिए स्याद अवक्तव्य। स्याद वस्तु कैसी है? कही नहीं जा सकती। मैं हूं, मैं अर्जित सागर हूं, मैं अमुक सागर नहीं हूं। मैं हूं भी, मैं नहीं भी हूं। मैं यहां पर हूं, दूसरी जगह पर नहीं हूं। हम धुबड़ी में हैं, दरट्टा में नहीं है। हम धुबड़ी में हैं, बंगाई गांव में नहीं है। हम धुबड़ी में हैं, गौरीपुर में नहीं है। अस्ति नास्ति, हूं भी नहीं हूं। मेरे अंदर अनेक गुण दोष हैं, लेकिन उन गुण दोषों को मैं कह नहीं सकता हूं सबको, कुछ ही को ही कह पाऊंगा। इसलिए स्याद मैं कैसा हूं? अवक्तव्य हूं।
मेरी आत्मा का व्याख्यान आप जो भी करोगे, मेरी पर्याय का व्याख्यान करोगे। मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, मैं मोटा हूं, मैं पतला हूं, ये जो भी व्याख्यान है किसका करोगे आप? पर्याय का व्याख्यान करोगे। द्रव्य का आप व्याख्यान, जीव द्रव्य का व्याख्यान आप कर ही नहीं सकते। जीव द्रव्य कैसा है? गोरा है, काला है, मोटा है, पतला है, सुंदर है या कुरूप है? आप जो भी व्याख्यान करेंगे वो पर्याय का कर पाएंगे, द्रव्य का नहीं कर सकते। इसलिए मैं अवक्तव्य हूं, मैं कहां नहीं जा सकता हूं किसी के द्वारा, साद अवक्तव्य। मैं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं चेतन जीव द्रव्य हूं, मैं पुद्गल द्रव्य नहीं हूं। मैं जीव द्रव्य हूं, स्याद अस्ति। मैं पुद्गल द्रव्य नहीं हूं, स्याद नास्ति। मैं जीव हूं, पुद्गल नहीं हूं एक ही समय में, स्याद अस्ति नास्ति। मैं जीव द्रव्य हूं, लेकिन मैं कहां नहीं जा सकता किसी के द्वारा, स्याद अवाच्य। वचनों से जिसको कहना संभव नहीं, अवाच्य। स्याद अस्ति, स्याद नास्ति, अस्ति नास्ति, स्याद अवाच्य, स्याद अस्ति अवाच्य। मैं हूं, मैं ज्ञान स्वभावी हूं, मैं दर्शन स्वभावी हूं, मैं चेतन स्वभावी हूं, मैं अस्तित्व स्वभावी हूं, मूर्तत स्वभावी, अमूर्तत स्वभावी हूं, एक प्रदेश स्वभावी, अनेक प्रदेश स्वभावी हूं। पर मैं सबको एक साथ नहीं बोल सकता, सारे गुणों को मैं कह नहीं सकता। कुछ गुणों को कहता हूं इसलिए मैं हूं, और सारे गुणों को एक साथ नहीं कह सकता, इसलिए अवक्तव्य। स्याद अस्ति अवक्तव्य। मैं नहीं हूं, मैं क्या क्या नहीं हूं? मैं किताब नहीं हूं, मैं टेबल नहीं हूं, मैं पुस्तक नहीं हूं, मैं माइक नहीं हूं, मैं अमुक सामग्री नहीं हूं, मैं आप रूप नहीं हूं, मैं बहुत प्रकार से नहीं हूं। लेकिन सभी जो नई धर्म वाले हैं, नास्तिक धर्म है, उनको एक साथ में बोल नहीं सकता हूं, सारे धर्मों को हम नहीं बता सकते, इसलिए स्याद नास्ति अवक्तव्य। मैं नहीं हूं पर एक साथ सबको नहीं कह सकता, इसलिए अवक्तव्य। स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य। मैं हूं भी नहीं भी हूं, लेकिन मेरे दोनों धर्मों को, अस्ति धर्म और नास्ति धर्मों को हम एक साथ बोल नहीं सकते, इसलिए मैं अवक्तव्य हूं भी नहीं भी हूं, और एक साथ दोनों को हम बोल नहीं सकते, इसलिए अवक्तव्य। इस तरह 7 भंग हैं। कितने भंग हैं? 7 भंग। प्रत्येक द्रव्य में 7 भंग से सबकी व्याख्या होती है। गुण, द्रव्य, गुण, पर्याय। द्रव्य, प्रत्येक वस्तु की 3 अवस्था होती हैं, द्रव्य, गुण, पर्याय। द्रव्य, गुण, पर्याय, और इन्हीं 3 से बनते हैं 7 भंग। हर, बहेड़ा, आंवला, कितने चीजें हैं? इनके कितने भंग बनेंगे? बना के बताओ। हर, बहेड़ा, आंवला, इनको कॉम्बिनेशन करो, 7 प्रकार से बोलना है। पहला हर, दूसरा बहेड़ा, तीसरा आंवला, फिर हर आंवला, चौथा हर बहेड़ा, पांचवा बहेड़ा आंवला, बहेड़ा हर, छठवा हो गया, फिर हर बहेड़ा आंवला, 7। इससे अब 8वां कोई भंग नहीं बन सकता। ये 7 ही भंग बनेंगे। 3 पदार्थों के 7 ही भंग बनते हैं। तो द्रव्य, गुण, पर्याय, एक वस्तु त्रयात्मक होती है। द्रव्य रूप, गुण रूप, पर्याय रूप, उसकी व्याख्या 7 प्रकार से कर सकते हैं। द्रव्य रूप में स्वतंत्र, गुण रूप में स्वतंत्र, पर्याय रूप में स्वतंत्र, द्रव्य और गुण रूप में, द्रव्य और पर्याय रूप में, गुण और पर्याय रूप में, गुण और द्रव्य रूप में, और द्रव्य, गुण, पर्याय रूप में। ये सप्तभंगी, ये सप्तभंग सिर्फ जैनागम के पास ही है। इसलिए जगत में बनियों, जैनों को कहते हैं ये तो इसलिए जैन स्यादवादी कहलाते हैं। स्यादवाद, कथनचित हाँ कथनचित ना। तो लोग उन्होंने कह दिया अरे जैन स्यादवादी नहीं, संशयवादी हैं। संशयवादी नहीं, हम स्यादवादी हैं।
इनको निर्णय, कभी कहते हैं हाँ मैं हूं, कभी कहते मैं नहीं हूं, कभी कहते मैं हूं, कभी कहते नहीं। अरे एक बात बोलो ना, तब हम कहेंगे एक अपेक्षा से एक बात होगी, लेकिन दूसरी अपेक्षा से दूसरी बात होगी। यदि हम एक ही वस्तु को एक ही मान लेंगे तो फिर दूसरी अपेक्षा उसमें लग नहीं पाएगी और पूरा वस्तु का धर्म नष्ट हो जाएगा। मैं पिता हूं तो सिर्फ अपने बेटे की अपेक्षा से ही पिता हूं, भाई की अपेक्षा से पिता नहीं हूं। यदि पिता ही हो जाऊंगा, एक ही धर्म मुझ में रहेगा, तो भाई की अपेक्षा से मैं भी तब भी पिता ही कहलाऊंगा। मैं सिर्फ अपनी बेटे की अपेक्षा से पिता हूं, भाई की अपेक्षा से भाई हूं। तो शायद हूं मैं पिता और शायद पिता नहीं हूं। मैं भाई की अपेक्षा से पिता नहीं हूं, मैं बेटे की अपेक्षा से पिता हूं। मैं पिता भी हूं, भाई भी हूं। मैं पिता भी हूं, पिता नहीं भी हूं। शायद अस्ति नास्ति। मैं क्या क्या हूं एक साथ बोल नहीं सकता, शायद अवक्तव्य। समझ में आ रहा है? मैं पिता हूं, पुत्र हूं, भाई हूं, भांजा हूं, बेटा हूं, पति हूं, सबको एक साथ नहीं बोल सकता। मैं क्या क्या हूं, इसलिए अवक्तव्य, शायद अवक्तव्य। मैं क्या क्या हूं वो भी क्रम क्रम से बोलूंगा, सबको एक साथ नहीं बोल पाऊंगा, शायद अस्ति वक्तव्य। मैं क्या क्या नहीं हूं उनको भी मैं एक साथ नहीं बोल पाऊंगा, क्रम क्रम से बोलूंगा, इसलिए शायद नास्ति वक्तव्य। मैं हूं नहीं हूं इन दोनों को मैं एक साथ नहीं बोल पाऊंगा, इसलिए अस्ति नास्ति अवक्तव्य। ये सप्तभंग हैं, सप्तभंगी तरंगई। ये दिव्य ध्वनि में सप्तभंग घिरते हैं भगवान की। भगवान की जो दिव्य ध्वनि होती है वचन रूपी समुद्र से, ये 7 भंग निकलते। आपका समय कल फिर आओगे, अभी तो और इसकी व्याख्या बाकी है। कल पुनः हम इसकी सप्तभंगी तरंगों की व्याख्या करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की। चलें जिनवाणी स्तुति के लिए।